हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने मायके आई हुई हूँ और मैंने कहा था आपसे कि कुछ मुझे यहाँ पर काम करना है। तो ये देखिए, ये है हमारा किचन जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा सा हो रहा था और आपको विश्वास नहीं होगा, हमने यहाँ पर अभी 6 महीने पहले ही सफ़ेदी करवाई थी, लेकिन फिर से वो बिल्कुल काला-काला सा पड़ गया था। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने मँगवाया था एक रोल वॉलपेपर का और ये रोल मुझे लगभग 192 रुपए का पड़ा है। तो आप यूँ ही समझ लीजिए कि 200 तक का ये रोल मुझे पड़ गया है और इससे ही आज मैं अपने किचन की बहुत अच्छे से डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मुझसे ज़्यादा खुश मेरी मम्मी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये लगने के बाद कैसा लगेगा। और ये आप सभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा काला हुआ पड़ा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा काला सा पड़ गया है और यहाँ पे ना सिर्फ तेल के ही ये दाग हैं, क्योंकि यहीं पर हमारा गैस रखा रहता है और यहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। तो उसका सीधा जो भाप होता है, जो ऑयल वगैरह होता है, वो सब कुछ पीछे की साइड से चिपक जाता है उस दीवार पर। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल्दी काला हो जाता है। और हम लोग किचन में हमेशा हर साल जो है सफ़ेदी कराते हैं, लेकिन और बाकी साइड की जो दीवारें हैं वो तो एकदम अच्छे से चमकी हुई रहती हैं, लेकिन सिर्फ यहीं पर गैस के जो ठीक पीछे की साइड की दीवार है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर बारी इतनी जल्दी काला सा पड़ जाता है कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत सबके साथ ही होती होगी, क्योंकि जिनके यहाँ पर टाइल्स वगैरह नहीं होंगे वो समझ सकते हैं। तो ये नीचे भी जो आप देख रहे हैं, तो ये टाइल्स भी मेरे पापा ने लगवाई थी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सीमेंट में। सीमेंट बिल बहुत ज़्यादा गंदा सा हो जाता था और वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो पाता था, इसलिए मेरे पापा ने ये टाइल्स लगवाई यहाँ पर। और ये थोड़ी-सी टूटी हुई भी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे बहुत इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। और पीछे की साइड जो आप ये काला-काला से देख रहे हैं, तो ये भी सिर्फ़ उसी वजह से हुआ है कि हमने गैस रखा है और उसका ऑयल वगैरह सब गिर जाता है, तो तभी होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साफ़-सफ़ाई नहीं होती है। साफ़-सफ़ाई मेरी मम्मी डेली करती है, अच्छे से क्लीन करती है। तो अब देखिए, सफाई वगैरह करने के बाद दीवारों को अच्छे तरीके से, उस पर जो भी चिपचिपापन था उसको हमने निकाल दिया था अच्छे तरीके से साफ़ करके, और उसके बाद ये रोल खोल दिया है। तो ये वाला जो कलर था ये मुझे थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि इस पे थोड़ा-सा ना इसके अलावा और कोई डिज़ाइन नहीं था, तो मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। किचन के लिए मुझे ये परफ़ेक्ट लगा, तो इसलिए मैंने यही वाला मँगवाया था। तो इस तरीके से इसके पीछे का स्टिकर निकाल देना है और उसके बाद इसको जो दीवार है उस पे चिपका देना है। तो देखिए, यहाँ पर हम पहली बार ही इस तरीके से कोई वॉलपेपर लगा रहे हैं, तो हमें उतना ज़्यादा आ भी नहीं रहा था इसको लगाना, और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, और अगर ख़राब हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि रोल भी एक ही था। तो यहाँ पर थोड़ा संभल के आराम-आराम से हम इसको निकाल रहे थे। तो ये बस हाथ पे चिपक भी रहा था थोड़ा-थोड़ा करके, लेकिन फिर भी फाइनली हम दोनों ने, मम्मी ने और मैंने, इसको इस तरीके से निकाल दिया। और बहुत ही आराम से निकालना होता है, वरना हो सकता है कि वॉलपेपर जो है वो भी फट जाए, उसके फटने के चांस भी होते हैं। तो इसलिए बहुत ही आराम-आराम से निकाला और बिल्कुल एकदम मेजरमेंट करके ही हमने यहाँ पे लगाया है। इंच टेप से जो है नाप लिया पहले, और उसके बाद ये वॉलपेपर को कट किया और उसके बाद ही लगाया। तो ऐसा करने से हमारा वॉलपेपर का छोटा-सा टुकड़ा भी वेस्ट नहीं हुआ, ज़रा सा भी वेस्ट नहीं हुआ, और पूरी वॉल पे भी आ गया था। तो ये इस तरीके से अगर हम नाप लेके लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत सही रहता है। और आप लोग भी जब कभी इस तरीके से वॉलपेपर लगाते हैं तो आप भी इसी तरीके से करके देखिएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में हमें बहुत डर सा लगता है, लेकिन जब हम धीरे-धीरे इसको करना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छे से लग जाता है। और ये देखिए, नीचे की साइड से जो ये स्टिकर, ये जो कागज़ था, इसको मम्मी निकाल रही थी और वॉलपेपर को मैं अच्छे तरीके से सेट करती हुई जा रही थी एक साफ़ कपड़े की हेल्प से। तो ये चिपकता हुआ जा रहा था। और सही में बताऊँ, जब ये पहला ही वॉलपेपर जब मैंने ये चिपकाया तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैं बहुत खुश हो गई थी। और मम्मी को भी बहुत पसंद आया ये वॉलपेपर, बहुत अच्छा लग रहा था, कह रही थी कि ये बहुत अच्छा है और हमें पहले ही इसको मँगवा देना चाहिए था। लेकिन मैं पहले मँगवाती भी, पर उस टाइम तक हमारे यहाँ पर ना डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने ये वॉलपेपर नहीं मँगवाया। लेकिन अब जो है हमारे यहाँ पर हो गई थी इसकी डिलीवरी, तो इसलिए मँगवा लिया। तो फ्रेंड्स, जो ये दीवार है ना, इसका हम लोग कई बार हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं इस पर, मतलब 6-6 महीने में इस पीछे की दीवार पर सफ़ेदी करते हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कितना भी हम इसको चमकाने की कोशिश करें, और हमसे पहले शायद जो रेंट पे रहते थे, तो उनके टाइम से ही ये इसी तरीके से थी। तो जब कुछ चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है, तो फिर उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमें तो यहाँ पर बहुत साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं। ये दीवार पर हम चाहे कितना ही क्लीन करने की कोशिश करें, कितनी ही सफ़ेदी, पेंट सब कुछ किया है हमने इस दीवार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि हमारी जो किचन है वो बहुत ज़्यादा छोटी-सी किचन है। यहाँ पे सिर्फ़ 2 लोगों के खड़े होने की जगह है, और हमारी किचन में विंडो भी नहीं है और रोशनदान भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी हवा के बाहर जाने की जगह नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो अंदर ही उसका भाप, धुआँ जो भी होता है वो अंदर ही घूमता रहता है। तो इसलिए हमें कभी-कभार दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है, लेकिन हम डेली दरवाज़ा खुला नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर बंदरों की भी प्रॉब्लम है, और बंदर जो हैं वो सीधे अंदर ही चले जाते हैं। तो इनका भी बहुत आतंक मचाया हुआ रहता है। इस वजह से दरवाज़े भी खुले नहीं रहते, और शायद इसी वजह से अंदर इस तरीके से ये काले दाग वगैरह पड़ जाते होंगे। पता नहीं क्या होता है, इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन बंद होने की वजह से ही ये इस तरीके से काला सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सही में अगर आप सभी भी बजट में इस तरीके से अपने किचन का मेकओवर करना चाहते हैं ना, तो ये वाला वॉलपेपर जो है ये बेस्ट है, मतलब बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि ये वाला जो वॉलपेपर है ना, ये बहुत ही आसानी से लग भी रहा था, और चिपकने के बाद ये गिर भी नहीं रहा था। क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यू भी देखे थे, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं हमने जो वॉलपेपर मंगाया है वो भी ख़राब ना निकले, फट ना जाए। लेकिन ये वाला वॉलपेपर बहुत सही था, बहुत अच्छा था। और गाइस, इतने कम प्राइस में इतना अच्छा वॉलपेपर मिलना, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात हो गई थी मेरे लिए। क्योंकि मुझे पहले से ही बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये सही में ऐसा लगता होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि इस तरीके से वॉलपेपर लगाते हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि हमारी जैसी जो ये हमारे किचन की दीवार है एकदम काली पड़ी हुई है, और कहीं कहीं से इस पे जो है रेत वगैरह निकलता भी है, टूट फूट भी होती है। तो मुझे विश्वास नहीं था कि ये यहाँ पर लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो बस हम लोग इस तरीके से बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, समझो। क्योंकि यकीन तो हमें था नहीं कि ये लगेगा। पहले तो मुझे ये भी यकीन नहीं था कि ये इस पर चिपकेगा भी। लेकिन सही में जब मैंने इसको चिपकाया और अच्छे तरीके से लगाया, तो इतना ज़्यादा ये सही लगा मुझे, और ये चिपक भी रहा था। तो बहुत अच्छे से इसने हमारी दीवार को एकदम नया लुक दे दिया था। आप देख सकते हैं एकदम ही नया हो गया है। तो मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जब कभी आप इस तरीके से वॉलपेपर लगाते हैं ना, तो 2 लोगों की हेल्प से ही लगाएं। क्योंकि अगर आपके साथ में एक और आपकी कोई हेल्प करने वाला है तो बहुत सही है। क्योंकि आप अकेले ही अगर लगाओगे इस वॉलपेपर को, तो कहीं ना कहीं से ये मुड़ जाता है, और कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा, मतलब इसके अंदर हवा सी बैठ जाती है, तो ये एकदम प्लेन नहीं हो पाता है। तो इसको एकदम प्लेन करने के लिए हमें 2 लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। एक जो लगा रहा है, और दूसरा जो इसका स्टिकर का जो बैक का पेपर है उसको खींचना होता है। तो वो खींचने वाला भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप अकेले ही नहीं लगा सकते। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, अगर आपने बहुत ज़्यादा इस तरीके से वॉलपेपर लगाए हैं, तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको 2 लोगों की ज़रूरत होगी। तो मुझे भी मेरी मम्मी बहुत हेल्प कर रही थी, और बीच बीच में मेरा भाई भी आ रहा था जो मेरी बहुत हेल्प कर रहा था। और ये कटिंग वगैरह करके उसी ने दी है। तो ये कट करके, और ये नाप वगैरह मैं ले रही थी, और बाकी को कट करके मुझे पकड़ाता जा रहा था, तो मैं लगाती जा रही थी। और उसके बाद देखिए, इस वाली वॉल पे, मतलब इस वाली साइड पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, इस वाली साइड पे, क्योंकि रेत निकल रहा था। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये देख सकते हैं फाइनल लुक। तो ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइज़, और हम इतने खुश हो गए थे। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्हें तो एकदम सरप्राइज़ मिल गया था। तो कितना ब्लैक ब्लैक सा लग रहा था, और अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो थोड़ा सा ये जो वॉलपेपर है थोड़ा सा कम पड़ गया था, बाकी पूरा हो गया था। ये देखिए पूरा वॉल पे तो पूरा ही लग गया है। और यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एकदम प्लेन लगा है। प्लेन तो पूरी वॉल पे लगा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है। और हम बहुत ज़्यादा खुश थे, और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो चलो, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये काम भी मेरा पूरा हो गया। तो
तो ये वाला वॉलपेपर हमारे किचन में काफ़ी ज़्यादा खिल कर आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन किचन के लिए एकदम परफेक्ट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा पता भी नहीं चल रहा है कि इसके पीछे कुछ ब्लैक ब्लैक सा था, बिल्कुल परफेक्ट मैच हुआ है यहाँ पर और आप देख सकते हैं हमारी मेहनत। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी, कैसा लगा हमारा न्यू लुक किचन का, और पहले कैसा लग रहा था और अभी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा खुश हैं। मतलब देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम बार बार आ रहे थे किचन में देखने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और तो बताइएगा आप मुझे कमेंट करके आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।